आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट फर्स्ट में कितने आर्टिकल्स आते हैं? 1 to 4, 1 to 4, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या है कि ये पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है, किस चीज के लिए? कि टू एडमिट न्यू स्टेट्स को एडमिट करना है इंडियन यूनियन में, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेट्स हैं? क्या हर एक स्टेट को इंडियन यूनियन में एडमिट करने की परमिशन जो है वो आर्टिकल 2 के अंडर आती है? नहीं। जब हम आर्टिकल 3 पढ़ेंगे तो देन हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है कि ठीक है एडमिट करना है, ठीक है, आप करोगे, लेकिन कौन सी? जो कि नॉट प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि पहले इंडिया की पार्ट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाता है, अगर चाइना के साथ हो जाता है, बांग्लादेश के साथ हो जाता है, तो उसका कुछ टेरिटरी जो इंडिया के अंडर आ जाएगी, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर, बाय लॉ कौन से आर्टिकल के अंडर हम उसको एडमिट करेंगे? अंडर आर्टिकल 2। क्लियर? इससे क्या होगा कि जो इंडिया की टेरिटरी है वो एक्सपैंड हो जाएगी। क्लियर? अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम, तो सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, ये अलग से एक प्रिंसली स्टेट थी। 1975 में सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है, लेकिन कैसे बना? अंडर आर्टिकल 2, अंडर आर्टिकल 2, ठीक है, अंडर आर्टिकल 2। ये एग्जाम्पल याद रखना कि सिक्किम जो है वो कैसे पार्ट बना? अंडर आर्टिकल 2, और कब बना? 1975, ठीक है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 368 की, ठीक है, आर्टिकल 368 में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई अमेंडमेंट होती है तो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है? आर्टिकल 368 के अंडर। अब क्या है कि यहां पे आर्टिकल 2 में हम जो भी चेंजेस करेंगे उसमें 368 जो है वो इंप्लाई नहीं होगा। सिंपल मेजॉरिटी से ये जो है, सिंपल मेजॉरिटी से जो भी टेरिटरी होगी उसको हम, मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एडमिट कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी से। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 368 अप्लाई नहीं होगा। 368 में क्या है ये आपको प्रॉपर मैं बाद में पढ़ाऊंगी। 368 में मतलब जब भी कोई अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है? आर्टिकल 368